नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए अर्थशास्त्र के जो सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा वन लाइनर फॉर्म में जो दिया गया है उसके प्रश्न करने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस का, जीडी का, सीएचएस, सीजीएल, सीपीयू यानी एसएससी के साथ साथ रेलवे के एग्जाम और सभी जो स्टेट के एग्जाम होता है उन सभी में बहुत काम आने वाले, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 घंटे का वीडियो होगा, आपको जो इतना कर लीजिएगा आपके एमटीएस में जरूर 1 से 2 प्रश्न जरूर संभावना आ जाएगा। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाता है, जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राजकोषीय नीति तैयार करता है, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक शब्दावली में वह कारक जो उत्पाद वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है। वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता की रुचि और पसंद के आधार पर व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय गणना नहीं किया जाता है। गृहिणी की सेवाएं जो है इसको गणना नहीं किया जाता है। समानांतर अर्थव्यवस्था उभरता है, कर वंचन के कारण उभरता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा किया गया था, 6 अप्रैल 1948 को घोषणा किया गया था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता सामान्य मूल्य होता है। कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक है मार्शल हैं। वह वाणिज्यिक गतिविधि से बुल और बियर जुड़े हुए हैं। शेयर बाजार में जो है बुल और बियर जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या होता है? विकास का चरण होता है। भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय नीति घटक नहीं है, व्यापार का घटक नहीं है। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में होता है वृद्धि होता है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है, जॉन लॉक संबंधित है। ईंट के बाजार को सामान्यतः रखा जा सकता है स्थानीय बाजार में। स्थिर लागत है, मशीनों पर व्यय जो एक स्थिर लागत है। देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक जीडीपी कहलाता है। जब श्रमिकों की एक नौकरी से दूसरे की ओर जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ ऋणी को होता है। भारत में मुद्रा के दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुआ था, 1957 में प्रारंभ हुआ था। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में बल दिया जाता है, संघ पर बल दिया जाता है। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है पूंजीगत व्यय उदाहरण है। वह आर्थिक गतिविधि जो तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन को तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए सही कथन कौन होगा? अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होता है। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? VKRV राव थे। समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य काला धन से होता है। अस्थायी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उदाहरण है पूंजीगत व्यय का उदाहरण होता है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा मुद्रा की कीमत में गिरावट हो जाएगा। वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार होता है, आधारभूत खाद्यान्न में होता है। घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, अवमूल्यन से हो जाता है। सकल राजकोषीय घाटा यानी वित्तीय पक्ष से बराबर का आशय है निवल घरेलू ऋण माइनस ग्रहण प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण, उसके बाद जो प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। यदि C बराबर खपत, I बराबर निवेश, G बराबर सरकारी व्यय, X बराबर निर्यात और IM बराबर आयात, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा जीडीपी का? G प्लस C प्लस I प्लस एक्सपेंडिचर माइनस इम्पोर्ट हो जाएगा। प्राथमिकताओं की एक विशिष्टता यह दर्शाता है कि उदासीनता वक्र झुका हुआ है, नीचे की ओर झुका हुआ है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्ति कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी क्या कहलाता है? व्यक्तित्व प्रयोज्य आय कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। राष्ट्रीय आय माइनस अवतरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी माइनस निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवारों को की गई अंतरण अदायगी कहलाता है व्यक्तित्व आय कहलाता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि।
उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधन जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? वास्तविक लागत कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक पास प्रो के लिए है। यहाँ पर जो ऑफर आया वो मात्र 2 देने के लिए आप मात्र इसे 395 में परचेज कर लीजिएगा। आपका कूपन कोड जो डालना है यहाँ पर XP6259 दिया गया है, जिससे आपको 14% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, उससे आप परचेज करिएगा। पहले आपको टेक्स्ट बुक ऐप को ओपन कर लेना, उसका 3 डॉट यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऊपर में कॉर्नर पर दिख रहा है 3 डॉट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ पर आपको पासप्रो दिख जाएगा, आपको पासप्रो प्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आपको ईयरली पासप्रो जो है 395 दिख रहा है, आपको अप्लाई कूपन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको कूपन कोड XP6259 डाल देना है। उसके बाद अप्लाई बटन जैसे ही क्लिक करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आप फोन पे से परचेज कर लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कराया जाता है, आर्थिक मामलों विभाग द्वारा कराया जाता है। वह मंत्रालय जो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसी देश में जीवन स्तर शैली को दर्शाने के लिए एक मापदंड है प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम औसत आय कहलाता है। भारत के GDP की गणना के लिए जिम्मेदार संस्था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है। भारतीय आय की गणना की एक विधि नहीं है, प्रशंसा विधि नहीं है। GDP में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन वर्तमान में रोजगार के लिए किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सूचना तकनीक का सबसे अधिक है। 2017-18 में भारत के GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 16.7% था। और बात करें वर्तमान 19-20 के प्रथम छमाही में तो 13.9% था। सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है वह है नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कार्य बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे डैश में 1 घंटे का काम नहीं मिलता है, आधे दिन में 1 घंटे का काम नहीं मिलता तो उसे जो बेरोजगार कहा जाता है। वह आर्थिक क्षेत्र जो भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है, कृषि करता है। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है वे होते हैं गिरमिटिया मजदूर होते हैं। वह अवधारणा जिसके अनुसार गरीबी को अन्य गरीबों के लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए सामाजिक बहिष्कार। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक है शिक्षा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम होता है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, 2013 में पारित किया गया था। वह पंचवर्षीय योजना जिसको अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार प्रयोग किया गया था, 1987 में प्रयोग किया गया था। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए वह समिति जिसकी सिफारिशों का पालन किया गया था लकड़वाले समिति का पालन किया गया था। वह भारतीय पंचवर्षीय योजना जिसने सभी विकासात्मक प्रयोगों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया 8वीं पंचवर्षीय योजना। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, विद्युतीकरण पर खर्च यह नहीं है। डैश सेट उन सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है, बजट कहलाता है। यदि उपभोक्ता वस्तु 1 की X1 इकाई खरीदना चाहता है और वस्तु 2 की X2 इकाई खरीदना चाहता है और दोनों वस्तुओं की कीमतें P1 P2 तथा उपभोक्ता की आय M है तो P1 X1 प्लस P2 X2 ग्रेटर देन जो है M को उपभोक्ता कहा जाता है, बजट प्रतिबंध में कहा जाता है। जिस बिंदु पर बजट रेखा डैश वक्र को स्पर्श करता है वह उपभोक्ता का इष्टतम क्या होता है? अनधिमान कहलाता है। ऐसी रेखा जिसमें सभी बंडल शामिल हो जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो वह रेखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता हो तो उसे क्या कहते हैं? एक क्रेता बाजार कहता है। जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं उसे एक क्रेता बाजार कहा जाता है। अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा तात्पर्य पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच के बेचा जाने वाला सामान कहलाता है। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। मांग की कमी और आपूर्ति वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होता है तो मांग का वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? बाहर की ओर खिसक जाएगा। किसी नम्र विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। जरूरतों का दोहरा संयोग विशेषता है वस्तु विनिमय प्रणाली का है।
सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच का संबंध प्रत्यक्ष कहलाता है। वस्तु पूंजीगत माल नहीं है, भोजन वस्त्र नहीं है। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में संबंध होगा, नकारात्मक संबंध होगा। अर्थशास्त्रियों के लिए डैश का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हो। मांग का अर्थ होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति सकल राजकोषीय घाटा कहलाता है। जब सरकार का वह कुल व्यय राजस्व यानी उधार से प्राप्त धन को छोड़कर से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक AAIP की गणना के आधार पर वित्त वर्ष 11-12 है। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है। यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोजन को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर आर्थिक दृष्टि से आय की विशेषता आय स्तर को भीतर खर्च कर सकते हैं, उसे उस ग्राफ का नाम दिया जाता है, बजट रेखा नाम दिया जाता है। भारत में राजकोषीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को माना जाता है। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा किसानों में खरीद गए खाद्यान्न के भंडार को कहते हैं बफर स्टॉक कहा जाता है। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा दर्शाता है। केंद्रीय बजट का भाग होता है रेल बजट होता है। केंद्रीय बजट 19-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से क्रय शक्ति संपदा PPP की दृष्टि से डैश सबसे बड़ी है, तीसरी सबसे बड़ी है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। भारत में राजकोषीय नीति बनाई जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। सर्वाधिक बार भारत के केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रस्तुत किया है। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और अन्य अमूल्यवान धातु पर सीमा शुल्क 10% से बढ़कर कर दिया गया 12.50% कर दिया गया। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय कब किया गया, 2016 में किया गया। वह सब जो किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है, एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने के हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है, चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है। अर्थशास्त्र में IPO का तात्पर्य क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की आपूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किया जाता है, दर्शकों द्वारा किया जाता है। GST का पूरा अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जब ब्याज या मूलधन डैश अवधि के लिए अतिदेय ओवरड्यू हो जाता है तो ऋण लोन या गैर निष्पादित परिसंपत्ति या NPA बन जाता है, 90 दिन की अवधि के लिए होता है। 1 जनवरी 2019 से कुछ वस्तुओं पर GST की कटौती के बाद 28% स्लैब में अभी भी डैश है, सीमेंट शामिल है। सुगम कर से संबंधित है, आयकर संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है एक सामान्य बाजार बन गया है। GST के संबंध में सही कथन है, GST नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, कार्बन कर यानी कि टैक्स को किया जा सकता है। GST परिषद में सदस्य 33 सदस्य होते हैं। उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है, कर नहीं शामिल है। GST परिषद की अध्यक्षता करता है केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। वस्तु एवं सेवा यानी कि GST लागू नहीं है, शराब पर GST लागू नहीं है। डैश एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूति की बिक्री या खरीद के समय लाया जाता है, प्रतिभूति लेन देन कर लाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन कौन है, इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। वह अप्रत्यक्ष कर जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, सेवा कर वसूला जाता है। GST के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। भारत का प्रमुख राज्य कर है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण होता है। डैश अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, आरक्षित नकद अनुपात कहा जाता है। लोगों द्वारा मुद्रा करेंसी में आधारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में आधारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, करेंसी जमा कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा को जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, आरक्षित नकद अनुपात कहा जाता है। डैश अनुपात के अनुसार बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने कुल मांग और आवधिक जमा के लिए हुए अंश को बनाए रखना पड़ता है, सावधिक तरलता बनाए रखना होता है। आरक्षित नकद निधि अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के डैश के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, शुद्ध मांग और सावधिक देयताओं के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।
बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक साख वाले ग्राहकों के लिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है मूल उधार दर कहा जाता है। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड डाटा फ्लो होता है। डिजिटल लेन देन नहीं है, नकद लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं है। भारत सरकार का वह विभाग जो भुगतान बैंक का संचालन करता है, डाक विभाग करता है। वह सब जिसका प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है, शून्यकाल जीरो आवर का प्रयोग नहीं होता है। बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? चालू जमा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है, बैंक की दर तय किया जाता है। डैश बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक जो संपार्श्विक अवस्थाओं के बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है, ग्रामीण बैंक देता है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र होता है। भारत में करेंसी नोट जारी किया जाता है, आरबीआई द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। क्रेडिट से संबंधित नहीं है, वित्त मंत्री की मुहर जो है यह क्रेडिट से संबंधित नहीं है। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किया जाता है, ऋण के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था वर्ष 1935 में किया गया था। वह वर्ष जिसकी जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में किया गया था। बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का शब्द का क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। सामुदायिक बाजार विनियमित करता है, सेबी को करता है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक और निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, रेपो दर के उधार से लेते हैं। 14 जून 2019 को भारत में विदेशी मुद्रा भंडार यूएस डॉलर $422.2 बिलियन था। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। बैंक डैश पद ही जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं। जमा राशि पद दी जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में ऋण जो है ब्याज दर प्रभावित करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। किसी भी कंपनी द्वारा 25 लाख या उससे अधिक के व्यवहार को लिए होने वाला अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान है क्योंकि वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि 200 लाख होता है। अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने डैश की सरकार को अपने राजस्व ग्रह सरकारी बैंक के साथ जिला सहकारी बैंक को सम्मिलित करने के लिए एक नया बैंक बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान किया। केरल की सरकार द्वारा भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल्य संगठन एनपीसीआई का पूर्ण रूप है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। वह न्यूनतम राशि जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, 2 लाख प्रेषित किया जाता है न्यूनतम राशि। वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक कर दिया गया। डेबिट कार्ड पर अंक होते हैं, 16 अंक होता है। डेबिट कार्ड पर टोटल 16 अंक होता है। भारत में मौद्रिक नीति बनाया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया जाता है। यूको बैंक की टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट है। वह बैंक जिसके संस्थापक लाला लाजपत राय, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर भाषाएं हैं, 15 भाषा है। वह भारतीय मुद्रा नोट जिस पर सांची स्तूप का रूपांकर है, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल में है। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बंधन बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक एम चिदम्बरम चेट्टियार हैं। रेपो दर प्रतिवर्ती रेपो दर और बैंक दर निर्धारित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रेपो दर तय करने और मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिस सूचकांक का उपयोग किया हुआ है, WPI होता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है, महंगाई घटेगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस मौद्रिक नीति के उपकरण का उपयोग किया जाए? रेपो दर का प्रयोग किया जाता है। भारत की पुरानी मुद्रण प्रणाली में एक आना 1 रुपये का होता है, रुपये का 16वां हिस्सा होता है। भारत में ये राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। वह संस्था जिसके साथ पेटीएम ने बीमा प्रीमियर के ऑनलाइन भुगतान करने में ग्राहकों की मदद हेतु नवंबर 2018 में साझेदारी किया था, जीवन बीमा निगम के साथ किया था।
जमा राशि के उस प्रतिशत भाग को जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित नकद निधि अनुपात में रखना होता है उसे क्या कहा जाता है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात के नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, बैंक दर पर देता है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। भारत में वह केंद्रीय संस्था जो कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है, नाबार्ड करता है। वैध मुद्रा नहीं माना जाता, सोना को वैध मुद्रा नहीं कहा जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापना किया गया था, रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। वह केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है, आरबीआई करता है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए जिम्मेदार एजेंसी सेबी है। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन द नेम यू बैंक अपॉन है। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन द नेम यू बैंक अपॉन है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक का कोई ब्याज नहीं मिलता है? चालू खाता पर नहीं मिलता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया जिसका नाम है भीम नाम है। 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने स्थापना किया था। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना किया गया था। सरकारी बैंक और जनरल संपत्ति एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नियुक्ति किया गया था। सुनील मेहता समिति की नियुक्ति किया गया था। एक ऐसी मौद्रिक सिद्धांत जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है, ग्रेशम का नियम कहता है। प्राथमिक शहर यानी सहकारी बैंक, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शहरी सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है, के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के शहरी बैंक विभाग में होता है। 1 जनवरी 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान सांविधिक चलन निधि अनुपात कितना है, यानी कि एसएलआर कितना है? 19% है। आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन बंधन बैंक का है। वह ब्याज जिस दर पर वाणिज्य बैंक अपनी लघु अवधि के ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेनदेन के लिए आइरिस यानी कि आंख की पुतले स्कैन प्रमाणित सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन है? एक्सिस बैंक है। वह बैंक जिसकी टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है, एक्सिस बैंक का नाम है। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। भारत की बैंकिंग संदर्भ प्रणाली में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस पर हुए खर्चे का वहन नहीं करता है? सरकार को कर पर वहन नहीं करता है। ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित है, बिटकॉइन निर्मित है। बैंकर्स चेक कहा जाता है, डीडी को कहा जाता है। वह स्थान जहां से बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खाता की व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। भारत का वह है जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। आय और व्यय लेखा होता है, आय व्यय लेखा होता है। अल्पकालीन डैश लागत वक्र के अंदर क्षेत्रफल की निर्गत किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर के लिए जाने के लिए कुल परिवर्ती लागत क्या कहलाता है? सीमांत लागत वक्र कहलाता है। संतुलन कीमत से अधिक कीमत की न्यूनतम निर्धारित कीमत निर्धारण से उत्पन्न होता है, अधिपूर्ति होता है। एलआरसी दीर्घकालिक औसत लागत और एलआरसी दीर्घकालिक सीमांत लागत के संदर्भ में सत्य कथन है। एलआरसी और एलआरसीएम दोनों वक्र यू आकार में होते हैं। संतुलन कीमत से कम कीमत की उच्चतम निर्धारित से उत्पन्न होता है, अधिक मांग होता है। एलआरसी दीर्घकालिक औसत लागत और एलआरएमसी जो है दीर्घकालिक सीमांत लागत के संदर्भ में सत्य है। एलआरसी जो है वक्र एलआरएमसीएम जो है वक्र के नीचे से एलआरसीए के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति कमी है तो संभावित परिणाम अपस्फीति होगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। वह संस्था जो भारत में ऋण यानी क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है, आरबीआई है। अपस्फीति के संबंध में सही कथन एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर नहीं थे, सुनील अरोड़ा नहीं थे। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जहां बेरोजगारी प्रबल होता है उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। पेमेंट के बैंक के बारे में सही कथन नहीं है। क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, यह सही नहीं है। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था, 1949 में पारित किया गया था। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। एक विशेषता जो एक अधिकार स्पर्धा की नहीं है, बाजार में उत्पाद समझाती होता है। वस्तु एवं उत्पाद विभेद पाया जाता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है।
पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। राजकोषीय घाटा होता है। केंद्रीय बजट 2018 में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना, उज्ज्वला योजना को पहुंचाने की योजना है। 8 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने की योजना है। किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कच्चा माल को नहीं वर्गीकृत किया जाता है। धारक इक्विटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है। डिबेंचर का निवारण करता है। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम फॉलो ऑन रिपब्लिक ऑफर होता है। वह संस्थान जो भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है, इरडा नहीं करता है। कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है, धन होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मूल्य निर्धारण नीति के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। कॉस्ट प्लस अप्रोच करता है। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया गया प्रतिवर्ती रेपो कितना था? 4.90% था। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए की जिम्मेदार एजेंसी कौन है? नेफेड है। केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार आर्थिक मामलों के विभाग होता है। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार के सभी प्राप्ति और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियां सरकार ये किस नीति से संबंधित है? राजकोषीय नीति से संबंधित है। यदि किसी देश में बजट घाटा है और इससे लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे बढ़ता कर्ज कहा जाता है। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित होगा। किसी निश्चित समय में अवधि में किसी देश के माल के निर्यात में मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर व्यापार संतुलन कहा जाता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं होता, निवेश शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में सही कथन कौन है? इसे भारत सरकार ने 2006 में शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना था? 2012 से 17 था। वह पंचवर्षीय जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, दूसरी में किया गया था। नीति आयोग के संदर्भ में नीति का में टी का क्या अर्थ होता है? ट्रांसफॉर्मिंग होता है। इसका पूर्ण रूप जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित कब किया गया था? 1948 में किया गया था। भारतीय संविधान में वह विशेषता जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि यूएसएसआर से लिया गया। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951 में शुरू किया गया। वह संस्था जिसके द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, नीति आयोग द्वारा। सरकार द्वारा कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा किया जाता है 24 को किया जाता है। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान विकास की महानूलबिस योजना अपनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना अपनाया गया था। 31 मार्च 2020 तक या उससे अधिक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक को निवेश की अधिकतम अनुमानित राशि 15 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संबंधित है घरों के विद्युतीकरण से है। प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है वित्तीय सेवाएं से है। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुग्रह ऋण सीमा 10 लाख रुपये है। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना सबला योजना है। वह उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू किया गया था पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद वह राज्य जिसकी साक्षरता दर अधिकतम है मिजोरम का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की जनसंख्या इतिहास के संदर्भ में वह जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है 1921 के कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जिस शहर में दर्ज किया गया था मुंबई में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के लिए आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था अब आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसका उपयोग किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहां लिंगानुपात सबसे कम था हरियाणा में था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का वह शहर जो सबसे कम आबादी वाला है कपूरथला है।
वह राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक केरल राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत 14.2% है। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? बाल लिंगानुपात कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का है। 2018 तक सबसे घनी आबादी वाला शहर घनी आबादी वाला सबसे शहर टोक्यो हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति माना जाता है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। विश्व में साक्षरता दर सबसे अधिक रूस की है। डैश अंतोगोतवा देश की विकास दर को तय करता है, जनसांख्यिकी गुणवत्ता करता है। 2017 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग जापान में हैं। वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 34 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग डैश लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 43.63% लोगों द्वारा बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हरियाणा में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय कल प्रजनन दर 21 वर्ष प्रतिस्थापन दर से निचले स्थान पर है, 2021 से है। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम 10 मिलियन होता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तृतीय चरण द्वारा निहित होता है, कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश में है। एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार की सबसे अधिक है। जनसंख्या के मामले में भारत का वह पड़ोसी देश जो सबसे छोटा है मालदीव है। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार वह भारतीय राज्य से जलों की संख्या सबसे कम है, गोवा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला मुंबई महाराष्ट्र है। भारत में पहले पूर्ण जनगणना किया गया था 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, लक्षद्वीप प्राप्त किया था। एशिया के देशों में अकेला देश ही है जो 8 देशों में शामिल है, जापान है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपने आउटलुक अनुपूरक में चालू वित्त वर्ष 18-19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान में 7.3% अगले वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए 5.1% रखा था। फिच रेटिंग ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष 19-20 के लिए भारत के आर्थिक विकास को पूर्वानुमान को अपने पुराने अनुमान 7% घटाकर 5.6% कर दिया। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ब्रेटन वुड समझौता ने निर्माण किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किया था, विश्व व्यापार संगठन से किया था। 2018 में भारत के केंद्रीय बजट में कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी हिस्सा था बाजार मूल्य का 1.7 गुना था। वह निकाय जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में संबंधित है, FATF रखता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था 1995 में किया गया था। वह संगठन जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है विश्व बैंक करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। डैश दो वस्तुओं के उन सभी संयोजन को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है, बजट रेखा कहलाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ब्रिक्स बैंक का वर्तमान में जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य वाणिज्य मंडल के वैश्विक नवाचार नीति यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा लाए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत स्थान था 36वें स्थान पर था। विश्व बैंक के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए भारत का अनुमानित भूमि उपयोग प्रतिशत वर्ष 2015 में लगभग था 60% था। विश्व बैंक द्वारा किए गए देशों के नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार भारत वर्तमान में संबंधित है निम्न मध्यम आय वाले देश से संबंधित है। मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 140वां था।
स्नैपडील के सह संस्थापक कौन है? कुणाल बहल है। भारतीय व्यापारी और उद्योग नीति एवं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का गठन किया गया था 1927 में किया गया था। भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन 1918 में किया गया था। खाद्य पदार्थों पर अंकित प्रमाणन चिन्ह नहीं है। BIS हॉलमार्क नहीं होता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थापित किया गया था प्रशांत चंद्र महानलोबिस द्वारा किया गया था। ET प्राइम वन लीडरशिप अवार्ड 2019 में ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। इंदिरा नूई ने जीता था। वह कंपनी जिसको कोना नामक एक विद्युत उपयोगी वाहन SUV प्रस्तुत किया गया था हुंडई ने किया था। इंस्पायर विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम जिसमें प्रथम आय से तत्पर है नवाचार यानी कि इनोवेशन का होता है। हायर ग्रुप कॉरपोरेशन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आधारित निर्माण चिन्ह करता है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना होता है? 14 करोड़ हेक्टेयर होता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था 2006 में पारित हुआ था। वह देश जो SSEC का 7वां सदस्य बना था म्यांमार बना था। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है बेंगलुरु है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा हुआ था 2012 में। NPS का विनियमन करता है PFRDA करता है। PMKY के अंतर्गत चयनित और प्रशिक्षित उम्मीदवारों जिसे कोई रोजगार नहीं मिला है वित्तीय सहायता प्रदान के लिए हेतु स्थापना किया गया था। निर्माण कोष की स्थापना किया गया था। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? अहमदाबाद बन गया। नाबार्ड की एक शाखा ARDC का पूरा रूप कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम है। मशीनरी का एक हिस्सा जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है श्रम कोर्ट औद्योगिक ट्रिब्यूनल और कार्य समिति करता है। वह यूरोपीय देश 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाला देश नहीं था। फिनलैंड नहीं था। जोरबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 25 अगस्त 1960 को किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया था फ्रांस में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण जिसको फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था BHEL को दिया गया था। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महानलोबिस ने किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में बैठक करता है प्रत्येक 6 महीने में एक बार करता है। वह अर्थशास्त्री जिसने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था गॉटफ्रीड हेबरर ने दिया था। वह उत्पादन शून्य के बराबर होता है जो चर लागत होता है शून्य होता है। मैकिब के अर्थशास्त्र के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश के डैश पर निर्भर करता है माल और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्र का वह सिद्धांत जो यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश की वही निर्माण करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुत ही आयात में उत्पादन करता है। हैक्सर ओहलिन मॉडल। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1956 में पारित किया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2006 में पारित किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुआ था वर्ष 1992 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया उर्जित पटेल ने सौंप दिए। वह अर्थशास्त्री जिसने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था अमर सेन ने जीते थे। वह योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 2000 से 2001 का था। व्यापार अवरोध नहीं है निर्यात सुरक्षा नहीं है। PMGY का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है। गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है विश्व बैंक करता है। वह योजना जो वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों से सही नहीं है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार कॉरपोरेशन गिन के लिए राशि आवंटित किया गया था 500 करोड़ किया गया था। देशों के बीच तेजी से एकीकरण के लिए जाना जाता है वैश्वीकरण यानी ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया था। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित किया जा रहा है। वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न है NTPC लिमिटेड है। कृषि ऋण एवं ऋणग्रस्तता संबंधी कानून बनाना शामिल नहीं है। भारतीय खाद्य निगम में शामिल नहीं है। भारत की GDP गणना के लिए उत्तरदायी है केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कोष में केंद्र सरकार के
अनुदान को 10% बढ़ाकर डैश करने का निर्णय लिया है। 14% निर्णय लिया है। केंद्रीय बजट से डैश पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया गया था, एक दिन पहले प्रस्तुत किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, महात्मा गांधी की जयंती पर प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी करती रहती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एक कर्मचारी 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र होता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी से में अधिक ज्ञान इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है, उसका प्रभावशाली उदाहरण हरित क्रांति है। भारत में प्लस पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में अखिल भारतीय स्तर पर। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने वर्षा से नदियों और जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि के लिए आकलन डैश के नामक एक नई तकनीकी विकसित की है। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। न्यूनतम समर्थन मूल्य की एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि सीएसईपी के पास होता है। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 24 फसलों के लिए होता है। वह राष्ट्र जहां पहले हरित क्रांति शुरू किया गया था, मैक्सिको में शुरू हुआ था हरित क्रांति। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। अर्थशास्त्र में व्यक्तित्व अति संवेदनशीलता का अर्थ गरीबी का खतरा होता है। विश्व व्यापार संगठन ने कृषि के संबंध के करार एओए में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एमएमएस एम्बर बॉक्स शब्दों के अर्थ है सब्सिडी होता है। खाद्यान्न कमी को पूरा करने के इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार क्या अर्थ होता है? बफर स्टॉक कहलाता है। आधार यानी कि वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम पारित किया गया था 2016 में। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय स्टॉक के क्षेत्र में संबंधित कार्यकलाप है प्राथमिक होता है। और शास्त्री जॉन मिनार्ड गेन्स द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है राजकोषीय नीति। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक है राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर पारित हुआ था उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है? विस्तारवादी। वह भारतीय जिसको भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने के गौरव हासिल है, मोरारजी देसाई को है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई का स्थापना किया गया था 14 जनवरी 1965 को। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया 2017-18 में। केंद्रीय भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी पीएनडीटी अधिनियम पारित किया था 1994 में। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को क्या कहा जाता है? जारी मूल्य कहा जाता है। वह राउंड जिसमें 1993 में डब्ल्यूटीओ कृषि समझौता हस्तांतरित हुआ था, उरुग्वे राउंड में हुआ था। सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर वह क्या होता है? बजट घाटा कहलाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था 2005 में। केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण को 75,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 में FY18 में कृषि वृद्धि दर कितना होने की संभावना है? 2.8% है। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह गतिविधि संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। भारत के वे सामान जिसमें मशीनीकृत उद्योगों को युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार अपना वर्चस्व स्थापित किया, रेशमी और सूती माल ने। वह संगठन जो सांख्यिकीय आयोजन और कार्यक्रम करवाने के मंत्रालय का अधीन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था 1993 में। वह नीति जो काम करने के अधिकतर के अंतर्गत आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता है उनकी आय। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू हुआ था 1995 में। एक परिसंपत्ति जिसका ऋण या उधारकर्ता मालिक होता है या ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? संपार्श्विक कहा जाता है। वह गतिविधि से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गित नहीं किया जाता है। मछली पकड़ना जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया था 1999 में। NSSO का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे और संगठन होता है। आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम को हालिया कार्यकाल की अवधि 2014 से 18 था।
वाणिज्य मुकदमों के बारे में सरकार को इंगित किया गया वह सुझाव जो भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के भीतर किया गया था। मुकदमों की विचारधीनता कम करनी चाहिए। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं का अधिकार निवारण की चाहत रख करने का है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 19 में भारत की रैंकिंग 19वीं था। वह वर्ष अतरी जिसने 1817 के तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था। डेविड रिकार्डो ने विकसित किया था। भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की नीति के अनुसार भारत का वह क्षेत्र जिसमें शेयर मूल्य इक्विटी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमानित नहीं है। बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में वह गतिविधि जिसको गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है, पंचभागी को कहा जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है UNDP द्वारा। राष्ट्रीय मानवता गतिशील NCMC मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान परिष्कृत तंत्र आरंभ किया गया था मार्च 2019 में। वह विभाग जो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP प्रकाशित करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है, निर्माण नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। एक कार्यशील पूंजी धन होता है, भारत के विदेशी भंडार में शामिल नहीं है। कार्बन बॉन्ड शामिल नहीं है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग शहर में है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। केंद्रीय बजट 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की स्कीम के लिए आवंटित किया गया राशि 61,500 करोड़ था। भारत में खाद्यान्न को सुरक्षित भंडार का रख रखाव करता है, FCI करता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए गठन किया गया था, विजय केलकर समिति द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। वह आर्थिक सर्वेक्षण जिसको गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 को कहा जाता है। भारत के केंद्रीय बजट में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट आया था, वर्ष 2005-6 में आया था। संसद का वह अधिनियम जो भारत में राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार के लक्ष्य निर्धारण करता है, FRBM अधिनियम करता है। वह फसल जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा किया जाता है, गन्ना के लिए किया जाता है। किसी वस्तु के अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग में कुल कारण जो है उपभोक्ता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। वह केंद्रीय एजेंसी जो भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करता है, IR यानी कि रेरा करता है। वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश से प्राप्त होने वाले आय को रखा जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय निवेश कोष कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को लागू किया गया था, 1963 में किया गया था। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम जिसमें राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है, पारित किया गया था 1951 में। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते की अनुमानित देने के लिए उपयोग किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का प्रयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर बोझीय निर्माण और अन्य संशिष्ट अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसे ही संपत्ति बेचने का अर्थशास्त्र को कहा जाता है अंतरापन्न कहा जाता है। एक ऐसी बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के हित में नियमित रूप से योगदान करते उसे कहा जाता है प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। समशिष्ट अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए जाना जाता है, जॉन मिनार्ड किन्स को जाना जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध नहीं है, पुरुष नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था की वित्तीय संसाधन को नहीं जुटाया जा सकता है, मुद्रास्फीति द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है। स्वयं के प्राथमिक महत्व, विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में संदर्भ में किया जाता है, व्यक्तित्ववाद के रूप में किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में पहला विनिमय व्यापारी सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा व्यापार किया गया था, 2000 में किया गया था। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। बम्पर उत्पादन के द्वारा कीमत में अत्यधिक गिरावट की वृद्धि किसानों की रक्षा करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की MSP करता है।
तो ये इकोनॉमिक्स के जितने प्रश्न हैं सभी कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर एसएससी के जीएस के साथ साथ रीजनिंग का भी कंटेंट दिया जाए, इसलिए जरूर जुड़ जाइएगा। आप लोग जाके एसएससी एमटीएस का जिनका भी एग्जाम है, एमटीएस का प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे मैराथन वीडियो दिया हुआ, जितने भी अभी तक प्रीवियस 2018 से लेकर 24 तक एग्जाम हुआ है, उन सभी के प्रीवियस तरीके क्वेश्चन का मैराथन वीडियो 2 पार्ट में बना दिया गया है। एक 10 घंटे का, एक 4 घंटे का, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में जीडी का, सीपीओ का, सीजीएल का, सीजीएल का, सभी का जो मैराथन वीडियो जीएस का दिया गया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप जो उसको कमेंट में बता सकते हैं, किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।